आकृतियों की गणना में हमारे सवाल कुछ हो गए थे और लिख सकते हैं आकृतियों की गणना। टेढ़ा तो नहीं है ना ये? सही है। ये हमारी रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम, आकृतियों की गणना, त्रिभुज के, इसमें पहला टॉपिक है त्रिभुजों की गणना। हमने पहले 3-4 टाइप के सवाल पढ़ लिए थे, आज नेक्स्ट टाइप शुरू होगा हमारा। कौन सा टाइप है आज? कौन सा टाइप है? देखो 5 चाहिए चित्र। अब सही है। बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? चित्र सही होना चाहिए बस सबसे पहले। देखना, मैं यहीं से इसको मिटा रहा हूं। अभी तक इसमें मैंने कोई त्रिभुज नहीं बनाया। मान लो एक त्रिभुज बनाया तो तो ये भाग कितने में डिवाइड कर रहा था इसको? 1, 2, 3 और 4 भागों में डिवाइड कर रखा है ना इसने। जब ये त्रिभुज बनेगा, ये वाला, ये भी तो नया त्रिभुज बनेगा, तो ये भी इसको कितने भागों में डिवाइड कर देगा? 1, 2, 3 और 4। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? फिर इसके अंदर और त्रिभुज बना दिया मैंने एक, ये इसको कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 4 भागों में। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। इसमें कितने त्रिभुज होंगे कुल मिलाकर? 13 त्रिभुज। बात आई कि नहीं आई समझ में? यहाँ तक आ गई। अब देखना इसमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन एक कितनी है, फिर ये कितनी है? 2, फिर ये कितनी है? 3। आप इसमें एक बनाओ, एक तो पूरा बन गया। जैसे ये त्रिभुज बनता गया 1, 2, ये 3, इसको 3 को इसने 4 से डिवाइड कर दिया। मतलब एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज बने तो 4 4 बन गए, तो कितने बनेंगे कुल मिलाकर? मतलब एक त्रिभुज बनने से इस त्रिभुज के अंदर 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है ना, उसको कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 4 भागों में। समझ में आया ना? ठीक है। तो आगे ये सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसी का नया वर्जन क्या है? इस सवाल का नया वर्जन, और ये तीसरे टाइप का सवाल, इसी में तीसरे टाइप का है। तीसरा सवाल मतलब ऐसा सवाल बना दिया मैंने इस तरीके से। बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? बताओ जल्दी से, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो मैंने आपको बताया तरीका, आप 1 प्लस में क्या 4। समझ में आ गया ना? 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन 6 नहीं, 1 माइनस कर लेंगे, फिर से 6 जोड़ेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, -1 कर लेंगे। ये -1 क्यों किया? क्योंकि इसमें ये जो पूरा त्रिभुज था ये किस में डिवाइड हो गया था? पूरा एक त्रिभुज इस 4 में डिवाइड हो गया था।
नहीं बैठी बात समझ में? 2 3 3 त्रिभुज तो इसमें डिवाइड है ना, इसलिए 3 हमने माइनस किए हैं। तो 6 और 4, 4 और 1 5, 6 11, 6 17 और 6 23। 23 में से कितने माइनस करेंगे? 1 2 और ये 3, कितने आ जाएंगे? 20 त्रिभुज। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। और भी ऐसा एक सवाल बन सकता है इस तरीके से, बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? फिर से वही हमारा तरीका। सबसे पहले क्या बना देखो, मैं बता देता हूं आपको इस चित्र को। एक तो आ गया, इसके बनने से क्या बना? 4 बन गए, बन गए ना। इसके बनने से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 बन रहा है ना। एक हमने काउंट कर लिया इस 4 में, तो कितने बनेंगे? 2 इसमें, 2 इसमें और 2 ही इसमें बनेंगे। और इसमें देखना कितने बनेंगे बताओ? 1 2 और 3, 6 बनने चाहिए, लेकिन 6 में हमने इस 1 4 में ऐड कर रखा है ना, इसमें पूरा बड़ा त्रिभुज। तो कितने बनेंगे? 5। 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 4 15 और 1 16। तो इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। यहां तक कोई समस्या है आपको? ठीक है, नोट कर लो इनको, जितने भी चित्र मैंने बनाए हैं उनको। अब इसी में हम नए पैटर्न के और सवाल पढ़ते हैं। टाइप 6, देखो बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? मैंने बता रखा है ना आपको तरीका। 1 2 3 4, फिर 4 का क्या होगा? डबल। ठीक है, 1 2 3 4, 4 का क्या होगा? डबल। 8 8 त्रिभुज तो इसमें बन गए, कुल मिलाकर कितने बने? यहाँ तक 24 बन गए। कितने बन गए? लेकिन इससे देखना, एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक, एक इससे ये बनेगा, 2 हो गए। फिर इससे एक ये बनेगा और इससे एक ये बनेगा, कुल मिलाकर कितने बने? 4। तो कितने हो गए? कुल मिलाकर इसमें 28 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 28। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल, और कितने त्रिभुज बनेंगे? सबसे पहला फंडा ये है कि सबको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 दूनी कितना होता है बताओ? डबल कर लेते हैं ना, किसी वर्ग में बनेंगे तो 48। कुल मिलाकर इसमें इसका डबल कर देंगे, ठीक है, 48। क्योंकि वर्ग या आयत में अगर जितने त्रिभुज बनते हैं शीर्षों से तो उसका डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इस भुजा से, फिर इस भुजा से 2 2 त्रिभुज और बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा पूरा, ये वाला एक है ना, फिर एक ये बनेगा, कितने हो गए? 2। फिर ऐसे ही 3, फिर ये वाला 4 त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से 4 कौन से बने पता लग गया ना। फिर इसमें नीचे वाले में भी कितने बनेंगे? 4 इसमें बनेंगे, ठीक है। ये वाला एक, ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4। समझ में आ गया नहीं आ गया? फिर यहाँ से ये वाला एक और ये वाला 2, फिर 2 2 इसमें बनेंगे, 2 2 4 2 6 इसमें बनेंगे। कितने बनेंगे? बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? 6 कैसे बनेंगे?
देखो, एक, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। पता लगेगा 6 कैसे बनेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। 24 तो कुल मिलाकर हैं, 4 ऐसे बने, 1 2 3 4, 4 इसमें, 4 ऊपर, 6 इसमें, वैसे बनेंगे इसमें तीनों में, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, अब देखना है आपको कितने त्रिभुज और बनेंगे अब इसमें। यहाँ से देखना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा। देख इसमें एक ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, ये कितने हो गए भी? ये 2 बन गए नहीं बन गए बताओ? बन गए ना। फिर इसमें ये 3 त्रिभुज बनेंगे नहीं बनेंगे ये बताओ? ये वाला 3 और ये वाला 4, बताओ समझ में बैठे कि नहीं बैठी बात? ये 4 बन गए नहीं बन गए? एक तो पूरा ये हमने काउंट कर रखा है, लेकिन हमने ये लिए हैं बड़े वाले, एक, ये 2 बड़ा वाला, 3 और ये 4, 4 बन गए नहीं बन गए? अब देखना, अब उधर की आकृति को छुपा लेंगे, इस आकृति को। अब ये वाला एक ऐसे, और ये वाला 2 इस तरीके से, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 4, 4 ये बनेंगे। अब बताओ आप, और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या आपकी नज़र में? और कोई त्रिभुज बन रहा हो? कितने हो गए? 48 और 4 52, 4 56, 6 62 और 4 66 और 4 70। कुल मिलाकर हमारे तो भाई 70 त्रिभुज आ रहे हैं इसमें। कितने आ रहे हैं? 70। और भी कोई आपकी नज़र में त्रिभुज बन रहा हो तो चेक कर लेना। ठीक है, आगे देखो। अब इस चित्र में बताना है आपको कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का आप क्या कर देंगे? डबल करेंगे, हमको पता है। ठीक है, कि हम वर्ग या आयत में जितने मतलब त्रिभुज बनते हैं, अगर वो शीर्षों से बन रहे हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं? डबल। आप सिंगल सिंगल को डबल गिन के और डबल कर सकते हैं, तब भी योग यही आएगा। ठीक है ना, 32। अब क्या करेंगे? एक त्रिभुज ये बना है ना, एक त्रिभुज ये बना, कितने बन गए? 2। फिर इधर से ये कितना बना? 3। फिर इधर से कितना बना? 4। 4 त्रिभुज आपके ये बनेंगे इधर से, तो गिन सकते हैं 4, 4 ये बन गए। और आगे कौन सा बनेगा? एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, 4 कहाँ बन जाएंगे? 4 इधर बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, और एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये वाला एक त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? बड़ा वाला, तो एक त्रिभुज बड़ा वाला बन गया। तो कितने बनेंगे कुल मिलाकर त्रिभुज? 41 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 41 त्रिभुज। क्लियर है? नोट करो इसको भी। यहां से देखो, इसमें गलत है त्रिभुज। यहां तक 16 दूनी 32 तो आएगा। एक त्रिभुज तो ये बना, एक है ना, ये 2 बना। क्लियर है?
कितने हो गए? 2 हो गए ना, 3 हो गए, ठीक है, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 5 हो गए और ये वाला 6 हो गया। 6 त्रिभुज यहाँ बनेंगे और एक त्रिभुज ये बनेगा ये वाला। तो कुल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पर? 39 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? पता लगा ना कैसे बनेंगे 39? ठीक है, नोट कर लो। अब यही सवाल है आपका एग्जाम्पल चौथा। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, इसको हटा के यहाँ लगा दे तो क्या होगा? अगर मैं इसको हटा के यहाँ से यहाँ लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सवाल यही है। बस यहाँ पर ये बीच में बना दिया मैंने पेपर। कहाँ बना दिया है? बीच में। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आप बताइए जल्दी से। चलो मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का आपने डबल किया, कितना आ गया? 32 त्रिभुज तो एक बन गए इसमें। ठीक है, और आपको पता है इन एक आकृति और 2 से कितना बनेगा? एक त्रिभुज, और ये 2 इससे बन गए, फिर 2 और 3 से एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, कितने बन गए कुल मिलाकर? 4। फिर एक ये 5 और फिर एक ये 6 त्रिभुज ये बन गए यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ और नए त्रिभुज कौन से बनेंगे? एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला बन जाएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज बन गया। और बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा? हैं, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा। 2 बन गए, नहीं बन गए? 2 त्रिभुज बन गए ना, है ना? कितने हो गए अभी तक? 40 हो गए। और कोई त्रिभुज बनेगा? कहीं दिख रहा है आपको और त्रिभुज इसमें? हैं, इसमें एक त्रिभुज और बनेगा। वो त्रिभुज कौन सा बनेगा? देखना, यहां से और यहां से, और ये एक त्रिभुज ये बन गया। बन गया नहीं बन गया? इसको देखो, बड़ा वाला दिख रहा है? तो एक त्रिभुज यहां से बना दिया हमने। कितने हो गए कुल मिलाकर? 41 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? क्लियर है ना? ये नोट करो इसको भी। इसमें बताओ आप कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल क्या होता है? 16 होता है कि नहीं होता है? इसमें देखो 1 और 2 कितने बन गए इसमें? इस वाले में, ऊपर वाले में 3। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। 3 का क्या कर देंगे? 4 ऐसे हैं तो कितने बन जाएंगे? 12 यहाँ तक बन गए। कितने बन गए यहाँ तक? 12। आगे देखो इसमें, अब यहां से क्या हो रहा है? एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये वाला, और एक त्रिभुज ये 2 ये बन रहे हैं। ऐसे ये वाला त्रिभुज 3 बन रहा है। इसी प्रकार से ये वाला 4 बन गया, ये वाला 5 बन गया, ये वाला 6 बन गया, ये वाला 7 बन गया, ये वाला 8 बन गए। कितने त्रिभुज बने इसमें? 8 त्रिभुज और बन गए, मतलब 2-2 बन रहे हैं 4 हिस्सों में, तो 8 ये बन गए। तो अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है,
इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 36, 40, 34, 30। तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे इसमें कुल मिलाकर? 36 त्रिभुज ही बनेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी पता लग जाता है, क्योंकि सर्वाधिक 36 है। सर्वाधिक क्या है? 36। सर्वाधिक 36 ही बोला है ना मैंने? 36, 40 भी बोला था, तुम ध्यान नहीं है। 40। अब इसमें 4 त्रिभुज तो बन ही नहीं सकते, और बताओ कैसे बन सकते हैं? कहीं से भी कोई नहीं बन रहा त्रिभुज। बताओ कोई लाइन से बन रहा हो, आप देखो ये लाइन, ये बनने को ये इससे बन सकता है, इसमें 40 ऑप्शन इसलिए है, लेकिन ये टेढ़ा है। ये आकृति जो है इसमें, ये वाली आकृति ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टेढ़ी है। अगर ये सीधी होती तो मान लेते हम। नहीं बेटी, अगर ये बिल्कुल सीधी होती लाइन तो मान लेते हम इसको 4 त्रिभुज। मैंने बताया भी था आपको भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये 4 त्रिभुज काउंट नहीं होंगे, इसमें कुल मिलाकर 36 ही त्रिभुज होंगे, ठीक है। नोट करो इसको। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? हमने तरीका सीख रखा है। इसमें 3 है, 1 + 2 वाला तरीका, 3 बन गए। फिर इस वाले में फिर 3 बन गए, 1 + 2 वाला तरीका। फिर इसमें 3 बन गए, 1 + 2 वाला तरीका, ठीक है। इस तरीके से अब और बताओ कौन से त्रिभुज बनेंगे? एक पूरा ये बनेगा, एक पूरा त्रिभुज ये बनेगा। कितने बनेंगे कुल मिलाकर? 11 त्रिभुज बनेंगे कुल मिलाकर। और कोई त्रिभुज बना आपकी नज़र में? इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। नोट करो इसे भी। बनेंगे ये आकृति एक, ठीक है। इसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज बनेंगे। आकृति सही नजर आ रही है ना आपको दिखने में? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे देखो इसमें 3 तो इसमें बनेंगे, मैं बता रहा हूँ इसको आपको। 1 + 2 वाला तरीका 3 बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 3 इसमें बनेंगे। 1 + 2 वाला तरीका 3 इसमें बनेंगे, ठीक है। कितने हो गए? 3 इसमें बनेंगे। चित्र नजर आ रहा है? तिरछा, आंका बांका कैसे भी हो सकता है, दायां बायां किसी प्रकार से, ठीक है। 1 + 2 वाला ये वाला तरीका 3 इसमें बनेंगे। फिर उसके बाद 3 इसमें बनेंगे, फिर 3 इसमें बनेंगे। कितने हो गए? 21 त्रिभुज यहां तक हो गए। कितने हो गए? आप देखो इस आकृति से यहां से 2 त्रिभुज इधर बने कि नहीं बने ऊपर, और 2 नीचे बने कि नहीं बने? 2 नीचे। नहीं बैठी बात समझ में? और 2 कहां बनेंगे? 2 यहां पर बनेंगे। देखो ये रहा 2, एक ये बना और एक नीचे बना। नहीं बैठी बात समझ में? यहां तक बैठ के नहीं बैठी? कितने बन गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 23 और ये हो गए 25। आप देखो एक पूरा त्रिभुज ये बनेगा और एक पूरा त्रिभुज ये बनेगा, तो 2 ये बन गए। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए? 27 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? और आपकी नजर में कौन सा त्रिभुज हो सकता है? बताओ। एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए? ये कुल मिलाकर 29 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 29 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है ना पूरे तरीके से?
या फिर से बताऊं? 3 3 तो आपने गिने लिए और पीछे 2 2 के मतलब 2 इसमें बन रहे हैं, 2 इसमें बन रहे हैं, ठीक है। 4 ये हो गए, एक बड़ा वाला ये यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, एक पूरा है ये, एक पूरा, ठीक है ना। और अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बन रहे हैं। देखो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मिटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। देखो कितने, एक तो ये बन गया, एक ये बन गए 2, एक ये 3 और एक पूरा ये कितना है 4। 4 तो ये बने गए ना। 4 कौन से थे? जो इससे बन रहे थे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इस तरीके से 4 ये थे, 2 इधर और 2 इधर। क्लियर है? ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपको उस बुक में से करने हैं, ठीक है। फिर मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ थोड़ी देर बाद। एक त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4 5, कितने बने हैं यहाँ पर? 5 तो बने। इससे देखो, इससे एक त्रिभुज बनेगा। ये बन गया नहीं बन गया? एक त्रिभुज बन गया ना। फिर इससे भी बनेगा एक त्रिभुज, 2 बन गया नहीं बन गया? बन गया ना। फिर इससे एक, इससे एक, इससे एक, ऐसे कितने बनेंगे इन सबसे? 5 त्रिभुज। कितने हो गए? 10 त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक? एक त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, नहीं 10 ही बनेंगे, और कोई नहीं बनेगा। हर भुजा से ये 5 5 बनेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर इससे बनेगा ये, फिर इससे बनेगा, इससे, ये रहा, ऐसे 5 बनेंगे हर भुजा से, ठीक है। 5 इसमें है, 10 हो गए ना। इसमें देखो, इसमें बताओ कितने बनेंगे? देखो 5 तो ये बन गए इसमें, ठीक है, ये रहे 5, ये रहे 5, ये रहे, सॉरी एक कह रहा, एक कह रहा, एक कह रहा, 1 2 3 4 5 6 हो गए कि नहीं हो गए हैं? और इससे एक ही त्रिभुज बन रहा है, देखो ये पूरा एक, और एक ये बन रहा है। इसमें कितने हो गए? कुल मिलाकर 8 त्रिभुज बनेंगे। ये आकृति और ये आकृति, कई बार आंखें हिल जाती हैं और ये दोनों त्रिभुज एक जैसे लगते हैं। लग रहे हैं, लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं ना। तो इसमें 8 त्रिभुज हैं, इसमें 10 हैं। ये स्टार है, ये 2 त्रिभुज का स्टार है, ठीक है। इसमें 6 हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 हैं। इस तरीके से कोई अगर त्रिभुज बन रहा है तो 5 का डबल कर दो 10, लेकिन 6 है इसमें, तो 6 का डबल नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा लॉजिक के साथ साथ, आप ट्रिक के साथ साथ लॉजिक भी ज़रूरी है।